तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेस्ट में, जिसमें हम इंटरप्रेट करेंगे किन किन चीजों को परसेंटेज में, स्केलिंग में, पिक्टोरियल फॉर्म में, रैंकिंग में, ठीक है, हम रैंक करेंगे, और फ्रीक्वेंसी। जाहिर सी बात है, जो हम टेस्ट देते हैं उसमें मार्क्स हम दे रहे होते हैं, 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है। उस पेपर को जब आप एनालाइज करोगे, अब स्टूडेंट 1 2 3 में तो पेपर देंगे नहीं, क्वेश्चन को आंसर करेंगे इन क्वालिटेटिव फॉर्म, उसकी डिस्क्रिप्शन फॉर्म में डिस्क्राइब करेंगे उसको इन वर्ड्स, ठीक है। तो उन वर्ड्स को दोबारा आपने कन्वर्ट करना होता है नंबर फॉर्म में, उसको रैंक करेंगे आप कि स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन में कितने मार्क्स गेन किए हैं। देन उसके बाद आप परसेंटेज निकालते हैं कि कितने परसेंट स्टूडेंट ने गेन किए हैं, ठीक है। परसेंटेज निकालने के बाद आपके पास आता है उसकी ग्रेडिंग कि वो किस ग्रेड में लाई कर रहा है। फॉर एग्जांपल हमारे पास डिफरेंट परसेंटेजेस होते हैं, ठीक है। लाइक अगर 90 और अबव 90 है सो ही इज इन ए प्लस ग्रेड। अगर बिलो 80 और 85 है और 75 है, ठीक है, तो दे लाइज इन अ बी और ए ग्रेड, एंड बिलो 75 वहां पर मजीद जितने भी होते हैं वो सी, डी और ई में लाई करते हैं। तो ये परसेंटेज डिफाइन करती है कि स्टूडेंट ने कितना गेन किया है और स्टूडेंट ने कितना सीखा है, जिसकी वजह से स्टूडेंट की जो रैंकिंग है वो हाई या लो हो गई है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैंने आपसे कहा कि मैं आपको सिखाऊंगी मीन मीडियम मोड। मीन क्या होती है? एनी आइडिया मिसबा? इन सब को निकालने के लिए हमें मीन की जरूरत होती है, इन सब को, ठीक है, इन सब को निकालने के लिए हमें होती है मीन की जरूरत। ये अक्सर हमारे पास जो एनटीएस, सीटीएसपी और टीचिंग टेस्ट होते हैं उनमें पूछा गया था, और गेट टेस्ट में भी पूछा जाता है। ओके, नहीं, मीन मीडियम मोड, ठीक है। Mean is computed by adding all of the number in the data together and divided by the number elements contained in the data set. इसका दूसरा नाम जो है हम कहते हैं एवरेज, ठीक है। मीन का जो दूसरा नाम हम कहते हैं वो एवरेज है। कैसे एवरेज? एग्जांपल दूंगी आपको। आपके पास क्लास में है टोटल कितने स्टूडेंट्स? 10, ठीक है। अब 10 स्टूडेंट्स का आपने लिया टेस्ट 50, टोटल नंबर आपके पास थे 50, ठीक है। अब 10 स्टूडेंट में से सबने तो सेम नंबर नहीं लिए होंगे ना, किसी ने लिए हैं 25, किसी ने लिए हैं 48, किसी ने लिए हैं 78, किसी ने लिए हैं 60, किसी ने लिए 38, किसी ने लिए हैं 12 और 22, 40, ठीक है। ये आपके स्टूडेंट ने मार्क्स गेन किए हैं। अब आप इसको क्या करोगे? प्लस करोगे, ठीक है। इन सब को प्लस करने के पास जो आंसर आपके पास आएगा वो आंसर डिवाइड करेंगे अपने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के साथ, ठीक है। इसका जो आंसर हमारे पास आएगा वो कहलाएगा मीन। क्लियर हुआ? ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास median. The median of a data set is dependent on the whether the number of element in the data set is odd or even. ठीक, अगर तो वो ऑड है तो क्या होगा, अगर तो वो इवन है तो क्या होगा। ऑड इवन तो समझ में आता है सबको, ठीक है, जिफ्ट एंड टैग, सही। मीडियन में हम क्या करते हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास जो नंबर है वो ये है, ठीक।
अब जो चीज इसमें 2 मरतबा कही गई है तो वो हमारे पास हो जाएगा इसका मीडियन। ठीक है, नहीं एक मिनट, इसमें से जो बीच का नंबर है वो नाम से ही जाहिर है वो मीडियम है। ठीक है, दरमियान वाला नंबर सही है, दैट इज मीडियम। अगर हमारे पास इवन नंबर है 2 5 6 7 8 एंड 9, तब हम क्या करेंगे, इन दोनों को करेंगे प्लस, इसका जो आंसर आएगा हमारे पास वो हमारे पास कहलाएगा मीडियम। क्लियर? ठीक है, ये हो गया हमारे पास मीडियम की मिसाल, ये हो गया हमारे पास मीन। अब आते हैं हम मोड की तरफ। मोड क्या कहता है कि जितने भी नंबर है उसमें रिपीटेड नंबर्स, कौन से नंबर्स? रिपीटेड नंबर्स जो है वो हमारे पास मोड कहलाता है। अब इस एग्जांपल को दोबारा लेंगे कि इन एग्जांपल में अगर हमारे पास कोई रिपीटेड नंबर है जैसे 48 एंड 48, तो ये हमारे पास कहलाएगा इसका मोड। इन केस अगर हमारे पास ये इवन नंबर में है, अगर हम इसका मीन निकालेंगे तो हम बीच के 2 नंबर को प्लस करेंगे और जो आंसर आएगा वो हमारे पास निकल आएगा मीन। देन एट द एंड हमें जो चाहिए मीडियम, एंड जो हमें मीन चाहिए वो हम इन सबको प्लस करेंगे, उसका एवरेज निकालेंगे, दैट इज कॉल्ड आवर मीन। सही, प्लस कर बीच में जो वो फिगर्स प्लस करेंगे वो हमारा मीडियम होगा। तो मीन मीडियम मोड समझ में आ गया, ठीक है या नहीं? आ गया। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मीन मीडियम मोड समझ में आ गया? अरे इतने अच्छे बच्चे खामोश रहते हैं लेकिन चैट में बात कर रहे होते हैं। यस मैम, यस मैम, ओके।